स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। वरुथिनी एकादशी का व्रत यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और यह व्रती की रक्षा करता है तथा सुख समृद्धि को प्रदान करता है और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख पाकर अंत में परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु यानी कि शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देनी चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष का भाव नहीं लानी चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न यह सब वर्जित होता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस वरुथिनी एकादशी के व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वरुथिनी एकादशी कथा के अनुसार कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा रहते थे। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुसार क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। भक्त जनों की बात शीघ्र सुनने वाले भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला।
राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर वह सुंदर अंगों वाला हो गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।